Hello everyone, I am CA Divanshnath. Today I start a new chapter, that is time value of money. In this chapter we have discussed about the various topics, that is simple interest, compound interest, effective rate of interest, annuity, sinking fund and their applications. Okay, but only in this video I upload simple interest concepts and their numericals. Okay, so start करते हैं. आज का जो चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है हम उसको कवर करते हैं. ठीक है, आने वाली जो वीडियो होंगी उसके अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन अगेन आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो होंगे. और लास्ट में हम आपको एक जो पीवाईक्यू होता है उसका मैं फुल फ्लैश एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपके पास लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो उनका समअप होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से. सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आपने क्लास नंबर 8 और 7, 6 इन सब में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया होगा. सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि सपोज कीजिए आपने किसी एक पर्सन को अमाउंट को ब्याज के रूप में दिया या फिर जो भी आप इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं, तो आपको पर ईयर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ईजी होता है काफी. उसमें आपको आई इक्वल टू जस्ट सेकेंड आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी डिवाइड बाई 100. लेकिन इस जो सीए फाउंडेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है वो आई पी आई टी थे. यहाँ पे आई आपका क्या होता है, आई इक्वल टू आर बाई 100 होगा. सपोज आर जो रेट है आपका, मान लीजिए रेट आपका 5% है, तो 5 बाई 100 इक्वल टू 0.05. ठीक है, ओके. देन आई इक्वल टू ये वहां पे बन चुका है. और अगर आपको मान लो सिंपल इंटरेस्ट जस्ट नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट तभी भी आ जाएगा. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने 10,000 रुपीज किसी एक पर्सन को दिया. ठीक है, और वो 2 ईयर्स के लिए दे रहा है और जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि 5% है. तो इसका कैलकुलेशन सिंपल ऐसे होगा, अगर आप इसको कैलसीपे करते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 देन डिवाइड बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज. तो वो 1,000 रुपीज पर ईयर उसको पे करेगा. तो अगर मैं पूछूं वो एट द एंड कितना पे कर रहा है, सॉरी ये तो ये पर ईयर आपका 500 पे करेगा और 2 ईयर के लिए 1,000 रुपीज पे करेगा. ठीक है, तो पर ईयर अगर मान लेते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं पता, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा कैलकुलेशन नहीं पता आपको, ऐसा मान लेते हैं हम, और ये हो गया 10,000 के ऊपर मैं 5% निकालता हूं, तो ये फर्स्ट ईयर का होगा 500, सेकेंड ईयर का अगेन 500. हमें 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करना था तो 2 ईयर के लिए 1,000 इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया तो भी उसमें भी 1,000 ही आंसर आ रहा था. ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के 5A या 4A के एक्सरसाइज में गिवन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको 3,500 रुपीज का प्रिंसिपल आपके 3,500 है और आई आपके पास 3 ईयर्स के लिए 12% आपका पर एनम है. तो सिंपल कैलकुलेशन है, आई आपके पास फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी कर दीजिए. ठीक है, या फिर आप आई इक्वल टू पी आई टी कर दीजिए. तो पी का मतलब कितना था 3,500 मल्टीप्लाई में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में टाइम कितना आपका 3 ईयर्स, जिसकी कैलकुलेशन आ रही है 1260. ठीक है, ये आई कैसे कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 100 किया मैंने जस्ट. ठीक है, देन ऑप्शन नंबर बी. ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आपके पास प्रिंसिपल जो है 5,000 का गिवन है. ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास 5,000 है, आर आपके पास 15% का 15 में और टाइम आपके पास 4.5 है. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको सिंपल कैलकुलेट करना है. तो 5,000 मल्टीप्लाई में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 देन 4.5 डिवाइड बाई 100. इसको अगर आप कैलसी करते हैं तो 5,000 मल्टीप्लाई 15 4.5 आपका आंसर आएगा 3. एक सेकेंड आपको बता देता हूँ. 5,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आ रहा है 3,375. ठीक है, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रिंसिपल आपके पास इतना है और आई आपको गिवन है, आपको रेट निकालना है. तो आर इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू क्या, पी आई टी. ठीक है, तो आई कितना है 300 इक्वल टू आपके पास पी कितना है, पी आपके पास है 5,000 का, मल्टीप्लाई में आई कितना है आपके पास, आई है सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन नहीं है, इसको आई लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना आपके पास 1 ईयर का. ठीक है, तो आप अगर इसको सिंपल करेंगे
300 को अगर इधर आप ला के डिवाइड करते हैं 5000 से, आंसर आएगा 0.06, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6%। तो ये आई की वैल्यू आ गई आपकी 6%। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली कितना होगा, ए एन माइनस में पी। ए एन आपका कितना है 7200, प्रिंसिपल कितना है 4500, तो आपका ये आंसर आता है 2700। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन कह रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रेट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, आई इक्वल टू पी आई टी, पी वेयर इज 12,000 एंड आई आपको कैलकुलेट करना है, टाइम 2.5, और आपके पास और इंटरेस्ट आपके पास है 4,500। ठीक है, ये 4,500 कैसा है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल करेंगे तो 16,500 माइनस में 12,000 किया तो आपका आंसर आया 4,500। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर आप 4,500 डिवाइड बाई 12,000 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1 मिनट, ये ऐसा हुआ 4,500 डिवाइड बाय 30,000 हो जाएगा ना ये। ठीक है, 30,000 इक्वल टू आई, तो 4,500 डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आंसर आएगा 15%। तो आई की वैल्यू आई 15%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास प्रिंसिपल इतना गिवन है, आई आपके पास गिवन है, आपको अगेन टी निकालना है, वही सेम फॉर्मूला, आई इक्वल टू पी आई टी, वेयर इज पी कितना है आपका 10,000, आई कितना है 2,500। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5। 12.5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा आपका 0.125 मल्टीप्लाई में टाइम नहीं पता हमें, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सारा। तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक मिनट, 0.125 मल्टीप्लाई में 10,000। ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी 12। कैसे आ जाएगी, ये हो जाएगा 2,500 डिवाइड बाई 1250, इसको किया तो 2 आंसर आता है, 2 बेसिकली बी ऑप्शन। और यहाँ पे हमने ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया क्या, हाँ क्लिक किया। ठीक है, आइए सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन अगेन वही फॉर्मूला, टी निकालना है, आपके पास आई दे रखा है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई इक्वल टू पी आई टी, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8,500, मल्टीप्लाई में आई कितना हो जाएगा 12.5, इसका मतलब 0.125, यही ना, 12.5 डिवाइड बाई 100 तो 0.125, और आपको टी कैलकुलेट करना है, और आई आपके पास कितना है, अगर आप 10,200 माइनस 8,500 करते हैं तो आंसर आपका आएगा 1,700। ठीक है, तो ये फिर अगेन टी की वैल्यू क्या बनी 1,700 डिवाइड बाई 8,500 मल्टीप्लाई में 0.125, तो 8,500 मल्टीप्लाई 0.125 1062, ये आंसर आपका आ रहा है 1.6 ईयर्स। तो टी की वैल्यू आ गई 1.6 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, इनकेस मान लेते हैं ऐसा कभी होना नहीं है, आप जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप मेरे हिसाब से 2 कैलकुलेटर को रखना। ठीक है, क्या पता एक कैलकुलेटर अगर खराब हो जाए तो दूसरा आपका बैकअप में काम आ जाएगा। और इनकेस मान लेते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं और आपको हाथ पे करना पड़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे सी फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं हो सकता है वो इन फ्यूचर जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम के भी फॉर्म भरे, तो उसके अंदर भी यही होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है तो आपको हाथ से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसको कोई आपको कैलसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऊपर लगाइए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली, तो ये 2 डिजिट से 2 डिजिट कट जाएगा, तो ये आपको हाथ से ही करना होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट इतना। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे, अब हम एक चीज समझते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है पर एनम की बात कर रहा है। ठीक है, जब पर एनम की बात कर रहा है तो हमें अपने इंटरेस्ट को भी पर एनम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपका मंथली इंटरेस्ट, मैं लिखता हूं मंथली इंटरेस्ट आपका कितना है 1200 है, देन ईयरली कितना हो जाएगा, ये ईयरली के लिए हम क्या करेंगे 1200 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू 14,400। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन सिंपल वही गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू पी आई टी, आई कितना आपके पास 14,400, प्रिंसिपल तो हमें कैलकुलेट करना है, आई कितना आपके पास 18%, दैट मीन्स 0.18
यही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 18 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.18, ठीक है। और आपके पास टाइम कितना है, 1 ईयर, बेसिकली 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पे 14,400 पी की इक्वल टू 14,400 डिवाइड बाय 0.18 विच इज बेसिकली, ये अगर कटता है तो 80,000 इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 80,000 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, लास्ट उसके बाद बस आपके 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी 6200 इन 2 इयर्स एंड 7400 इन 3 इयर्स, ठीक है। आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर मैं बोलूं जो 2 ईयर के अकॉर्डिंग, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो 6200 है वो कितने के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। और आपका जो 7400 है, एक मिनट, कितने के लिए, 3 ईयर के लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, P प्लस में P2I बोल सकता हूं इक्वल टू 6200। ये मैंने कैसे किया, कोई मुझे बता सकता है क्या, कैसे मैंने किया? जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारे पास, आपको पता है फॉर्मूला होता है I इंटू आई इक्वल टू P माई 2। अब मुझे बताओ ये जो 6200 है ये डायरेक्टली अमाउंट आपका 2 ईयर्स के अंदर, अब P प्रिंसिपल और ये आपका P2I मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं और इसको मैं कैसे कह सकता हूं, P प्लस में P3I इक्वल टू, ये I है 7400। एक बार आप देख लीजिए, कोई किसी को कोई डाउट आ रहा है तो, कुछ कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला ऐसा है कि I इक्वल, हमारा देखो ये ऐसे हो रखा है, मैं इसको कहाँ, एक सेकंड मैं इधर बता देता हूँ, ए एन इक्वल टू, ठीक है, P1 प्लस IT, ये है, ये आपका P, अगर आप इसको खोलोगे तो P प्लस में PIT बनाइए। तो ये फॉर्मूला भी हमारे सिंपल इंटरेस्ट के लिए आता है कि अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस में 1 प्लस में IT, ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो मैंने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करा। मैं एक आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या करा, 6200 इक्वल टू P प्लस में P, अब ये 2 ईयर के लिए था और ये मैंने T इक्वल टू, एक जस्ट सेकंड, ये आई है ना, हाँ आई। कैसे किया, देखो 2 तो ईयर्स था, तो 2I का मतलब क्या हुआ, P आपका प्रिंसिपल है, I आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका T क्या है, टाइम है। सेम यहाँ पे ये T क्या है, 3 ईयर टाइम है, प्रिंसिपल देन अगेन ये। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन, देन I की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1200 समथिंग, ठीक है। ये आएगी I की 12 जो कि फर्स्ट ईयर की है, ठीक है। मैं आपको एक, ये तो हो गया, मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। सिंपल देखिए, 6200 आपका 2 इयर्स के लिए, 7400 आपका 3 इयर्स के लिए, 7400 माइनस 62, 1200 का डिफरेंस आया, जो कि बेसिकली 1 ईयर का डिफरेंस है। तो वो ऐसे भी निकल रहा था कैलकुलेट भी, लेकिन मैंने जस्ट आपको शो करके भी दिखा दिया, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब ये I आपका 1200 का है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट अगर 2 ईयर का कितना होगा, तो क्या था ये 2I था, तो मैं 2 मल्टीप्लाई में 1200 अगर करूं तो कितना होगा 2400। तो बेसिकली 2400 क्या है, 2 ईयर का इंटरेस्ट है। दैट मीन्स प्रिंसिपल, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि I इक्वल टू अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आपके पास 6200, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है और ये 2400, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ रही है 3800। ओके, अगर आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे तो सेम निकलेगा। यहाँ पे आपकी I को मल्टीप्लाई करने का होगा आपको 12 को 3600 से, सॉरी 1200 से, तो 3600 आएगा, 7400 में से माइनस करेंगे 3800, सेम आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे बात आती है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला होता है I यानी कि 2400, प्री आपके पास प्रिंसिपल कितना है 3800 का, ये प्रिंसिपल है 3800 का, मल्टीप्लाई में आपके पास टाइम 2 ईयर का, क्योंकि मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई में आपके पास, ठीक है, I जो कि आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो I डिवाइड बाय 100 कर दूं या फिर नॉर्मल में I लिखूं तो भी चलेगा। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, तो आपके पास I की वैल्यू आ जाती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, ये 2400 डिवाइड बाय 3800 मल्टीप्लाई में 2 और ये मल्टीप्लाई में 100। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है अल्टीमेटली 31.57 समथिंग आएगा, जिसको इन्होंने राउंड ऑफ करके क्या करा है 38.58 लिखा है। एक मिनट, 38.58%। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी
ठीक है, a sum of money is double itself in 10 years and the number of years it will be triple itself। तो हम क्वेश्चन को करते हैं ये। तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक सिंपल अगर अकॉर्डिंग बात की है फॉर्मूले की, देखिए ये क्या बोला उसने, पहले मैं इतनी क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिर्फ इतनी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक पैसा है 100 आपके पास, मान लीजिए 100 रुपीज डबल हो रहा है 10 ईयर में, बेसिकली 200 हो रहा है। तो हम इसको समझते हैं, ये जो अमाउंट है, ये एक मिनट, आपके पास ये जो इंटरेस्ट है क्या होगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई में T होगा, डिवाइड बाय 100 होता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका पास। मैं इसको बोल सकता हूं, ये जो आई है हमारे पास, मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल को, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x मान लेते हैं, प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। तो ये 2x माइनस में x कर दूं, और मैंने प्रिंसिपल को x माना, मल्टीप्लाई में r, और ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, डबल कितने में हो रहा है 10 ईयर में, तो यहाँ पे टाइम क्या है 10 डिवाइड बाय 100, ये x की वैल्यू ऐसे ही बची, और ये x इधर डिवाइड में आ गया, ये ऊपर 100 मल्टीप्लाई में चला गया, और ये नीचे 10 इधर आ गया, और इक्वल टू r। तो r की बेसिकली कितनी परसेंट आ रही है, 10% r आ रहा है, तो r 10% आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। r हमारा 10% आ गया यहाँ पे, यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन से r की कैलकुलेशन कर ली। अब वो बोलता है कि ट्रिपल कितने साल में होगा, तो वो बताइए। तो अगेन सेम, मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करूंगा, आई पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई में टी डिवाइड बाय 100। मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये आई है ये क्या होगा, 3x माइनस में x हुआ होगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर का आपका और थर्ड ईयर का, तो 3x माइनस में x किया, p वेयर इज ऑलरेडी गिवन, क्या हमने उसको मान लिया कि x है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वी जस्ट कैलकुलेटेड 10%, ओके, एंड द टाइम इज नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, डिवाइड बाय 100, तो ये क्या बना 2x, ओके, ये x इधर आया, ये 100 ऊपर चला गया, और ये 10%, तो ये 10% है, 10 है, सॉरी ये परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लगा दिया मैंने, ओहो जस्ट सेकंड, आर आपका कितना था 10 मल्टीप्लाई में टी, और ये टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू टी, हमें टी की वैल्यू को सॉल्व करनी है, ये कट के 10 हो गया, ये x से x कटा, तो आंसर कितना है 2, और ये 10, तो 20 इक्वल टू 10, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 चेक कर लीजिएगा, ये आंसर है। तो गाइज ये सिंपल सा आपका टॉपिक था, सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हमने सारी कैलकुलेशन हमने 1 बाय 1 करके देख ली है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज वो कमेंट करे, तो जिसके रिगार्डिंग में उसकी जो भी क्वेरी होगी सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता नहीं कि किसी को इस कंसेप्ट में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं फिर भी इस बात को इसमें जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल आपके कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, या फिर उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, जस्ट किसी बच्चे ने आर्ट्स किया लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी है कि वो सीए करे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन उनका सीए करने का मन होता है, और उन्हें किसी कारण अपना उस टाइम पे सी मतलब कि कॉमर्स नहीं लिया होता है, तो उनको उस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो, हालांकि उनके लिए भी ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, फिर भी मैंने काफी डिस्कस कर दिया सही से इसके बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ सर, जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ, वो आपकी वीडियो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आपका होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैं इसको IR लिख देता हूँ, ER लिखता हूँ सिंपल। देन आपके पास आएगा एन्युटी। अब एन्युटी के अंदर सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, एन्युटी में जैसे आपका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, और देन आपका सिंकिंग फंड, मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सिंकिंग फंड के बाद आपके पास आ जाएगा परपेचुइटी, फिर लीजिंग आ जाएगा, CAGR का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, परपेचुइटी में भी ग्रोथ परपेचुइटी कैसे करते हैं वो टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन मैं उसके अंदर पुट करूंगा, मतलब कि हो सके तो अलग वीडियो अगर बननी पड़ी तो मैं वो भी बना दूंगा। और एक लास्ट जो वीडियो होगी, जो लास्ट जो मैंने कहा था आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है PYQ। हम लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के PYQ, उसमें RTBB और MTBB भी मैं सोच रहा हूँ इंक्लूड करूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि PYQ की एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ।